अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत 10 अक्टूबर से सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ही बड़ी पाबंदी लगाने वाली है। ज़रूरी है कि 10 अक्टूबर से पहले आप भी ये काम करो, ऐसा ना हो कि ये पाबंदी आप पर भी आयद हो जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट बढ़ते हैं ख़बर की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर इस चीज़ खबर के ऊपर जो है ना आर्टिकल सऊदी गज़ेट ने भी लिख दिया है, हमने रिट्वीट किया है और ख़ासकर वज़ारत दाखिला ने भी इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल बयान जारी किया है 18 घंटे कबल। और आप देख सकते हैं कि वज़ारत दाखिला ने यहाँ पर 10/10/2021 तारीख दिया है, यानी 10 अक्टूबर 2021 की डेडलाइन दिया गया है। 10 अक्टूबर 2021 तक जो ये काम नहीं करेगा, 10 अक्टूबर के बाद उसको किसी भी जगह जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पर वज़ारत दाखिला ने जो मुकम्मल बयान जारी किया है, इसको मैं आप शॉर्टकट में समझा देता हूँ। वज़ारत दाखिला के इस बयान में दरअसल मुकम्मल ये कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक सऊदी अरब में अगर किसी शख्स ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल ना की होगी तो उसको फिर किसी भी जगह जाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी आप या प्राइवेट इदारों में भी नहीं जा सकेंगे, सरकारी इदारों में भी नहीं जा सकेंगे, पब्लिक मकामात भी नहीं जा सकेंगे, कोई भी चीज़ में आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पर वज़ारत दाखिला के ऐलान में ख़ास कर परवाज़ों के हवाले से बात किया गया है और कहा गया है कि आप फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं कर सकेंगे और ट्रांसपोर्ट से भी आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये वज़ारत दाखिला की जानिब से एक ताज़ा तरीन ऐलान है और 10 तारीख़ का डेडलाइन है कि 10 अक्टूबर तक सऊदी अरब के अंदर जितने भी अफराद हैं, चाहे सऊदी शहरी हो या फिर गैर मुल्की, अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल ना की होगी तो उसको फिर किसी भी जगह जाने की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले आप सबको याद होगा, सऊदी हुकूमत ने डेडलाइन दिया था 1 सितंबर का और 1 सितंबर में भी इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद हुआ था। जिन अफराद ने वैक्सीन ना लगवाई थी तो उनको बोर्डिंग पास भी जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन उस टाइम जो सिस्टम था, अगर तवक्लना में आपका स्टेटस इम्यून बाय फर्स्ट डोज था या फिर आपको पहले कोरोना हुआ था, सेहतियाब हुए थे, तो फिर भी आपको जो है ना बोर्डिंग जारी किया जाता था और आप जो है ना इन चीज़ों में जा सकते थे, इदारों में जा सकते थे, पब्लिक मकामात में जा सकते थे। मतलब अगर आपका स्टेटस इम्यून था तो जा सकते थे। अब वज़ारत दाखिला ने यह फैसला किया है और ये ऐलान कर दिया कि ज़रूरी है कि आपकी तवक्लना में जो स्टेटस है वो इम्यून हो और आपने जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकी है वो लगवाई हो। तो ये वज़ारत दाखिला की जानिब से ताज़ा तरीन ऐलान था। जितने भी अफराद ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल नहीं की, सऊदी अरब में पहला डोज हासिल किया हुआ है, तो कोशिश करें कि अब भी 8 दिन बाकी है 10 अक्टूबर तक। आप लोग कोशिश करें कि 10 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की जो दूसरी खुराक है वो भी हासिल करें ताकि आप पर ये पाबंदी आयद ना हो। परवाज़ों के हवाले से जो हमने बात की कि यहाँ पर ख़ासकर परवाज़ों के हवाले से बात दोहराया गया है, तो अब वज़ारत दाखिला सऊदी हुकूमत ने तो ये कर दिया। इससे ये भी होता है कि अब जो है ना गैर वैक्सीनेटेड अफराद सऊदी अरब भी नहीं जा सकेंगे और गैर वैक्सीनेटेड अफराद सऊदी अरब से सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। तो सफ़र के लिए सऊदी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकों को लाजमी करार दे दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अरबी में साफ से लिखा हुआ है कि फ़ज़ाई सफ़र के लिए भी वैक्सीन की दोनों खुराकें लाजमी है। तो और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो कोरोना वैक्सीन की जो दोनों खुराकें हैं वो मुकम्मल करें ताकि उन पर ये पाबंदी ना हो। वो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।